मैनपुरी की जंग में भगवाधारी योगी ने मारी एंट्री। चाचा भतीजा का जिक्र कर सपा पर बोला प्रहार। न अखिलेश को बख्शा और न शिवपाल को छोड़ा। योगी ने इस बार दोनों के खिलाफ बोला हमला। योगी के प्रहार से कहीं बौखला न जाए सपाई। योगी ने दिखाया ट्रेलर, क्या पिक्चर है बाकी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता हासिल की और फिर इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को रौंदते हुए प्रचंड जीत हासिल की। और ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि दोनों ही सीट सपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। आजमगढ़ से जहां अखिलेश और मुलायम चुनाव लड़ चुके हैं तो वहीं रामपुर से आजम खान सांसद थे। इन दोनों सीटों को जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और उनके लिए धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मैनपुरी के रण में अब एंट्री मार ली। ये बात तो आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की सीट है। इसीलिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही मैदान में उतार दिया। तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक पूरा मुलायम परिवार मैनपुरी के मैदान में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने मैनपुरी चुनाव से न जाने क्यों अभी तक दूरी बनाई हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम योगी ने भले ही अभी तक मैनपुरी में कदम नहीं रखा हो, लेकिन अलीगढ़ की धरती से उन्होंने जरूर चाचा भतीजे कहे जाने वाले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। शुक्रवार को ही अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले तो इस जिले को करीब 87 करोड़ की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और फिर उसके बाद सीधे मुलायम परिवार को निशाने पर ले लिया। सीएम योगी ने नौकरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, आज नौकरी के लिए सैफई खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता, नहीं तो पूरा खानदान महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। लेकिन आज भाइयों बहनों उनकी छुट्टी हो गई। आज नौकरी के लिए सैफई खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है, नहीं तो पूरा खानदान महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, कहीं कोई और जाता था और पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। आज भाइयों बहनों उनकी छुट्टी। आज तो प्रदेश के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से जो निवेश हुआ है उसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और बैंकों के साथ तालमेल करके 60 लाख नौजवानों और उद्यमियों को हमने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। ये निरंतर चल रहा है। सीएम योगी ने मुद्दा तो नौकरी का छेड़ा था, लेकिन निशाने पर मुलायम परिवार को ले लिया। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम लिए बगैर उन्हें चाचा भतीजा बोलकर जोरदार तंज मारा, जो बता रहा है कि सीएम योगी अब तो अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात तो आपको भी याद होगी कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश का साथ देने की बजाय सीएम योगी का साथ दिया था और द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला था, जिसके बाद अखिलेश यादव की सपा ने भी एक चिट्ठी जारी कर शिवपाल यादव को सपा से स्वतंत्र कर दिया था।
लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव आया तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक हो गए और दोनों नेता बीजेपी को हराने के लिए धुआंधार प्रचार करने लगे। अब ये बात भला बीजेपी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ कैसे बर्दाश्त करते, और उन्होंने मैनपुरी में भले ही कदम ना रखा हो लेकिन अलीगढ़ से ही जरूर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है सीएम योगी को मैनपुरी में जाकर धुआंधार चुनाव प्रचार करना चाहिए, जिससे बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को हरा सके? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अलीगढ़ में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है।